चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नहीं, सबसे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है ना, तब क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर। चलिए आइए देखिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर। प्रोडक्ट ऑफ वन स्केलर विथ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए दो स्केलर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं? मान ले रहे हैं दो स्केलर कौन है, m और n। तो बीच में कौन सा साइन देते हैं? इसमें दिखाया गया है एक वेक्टर और दूसरा स्केलर, और इसमें दिखाया जा रहा है दो वेक्टर। नहीं पढ़ा हुआ है हम लोग को। चलिए देखिए इसमें कौन सही है। ये क्या है, सही है गलत है? सही है, सही है, सही है। दो स्केलर को मल्टीप्लाई करते समय बीच में क्रॉस या डॉट दोनों दे सकते हैं। इसमें कौन सही है? एक स्केलर दूसरा वेक्टर। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर के को मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट या क्रॉस नहीं देते। अब आइए क्या, दो वेक्टर है। चलिए कौन सही है? दो वेक्टर को प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस का साइन देते हैं या डॉट का। ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़े हैं ना हम लोग। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको तब आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे चले।
अब प्रोडक्ट करने जा रहा है 3 वेक्टर का। किसका करने जा रहा है? 3 वेक्टर का। चलिए देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करने जा रहा है। कैसे लिखते हैं पहले देखिए। ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी। चलिए कैसे लिखें, कौन सही है कौन गलत है। तो कंसेप्ट देखिए, पकड़िए क्या है। ये क्या है? वेक्टर के स्केलर। ये क्या है? ये वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। कोई दिक्कत? ए क्या है? वेक्टर। ए क्या है? 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 वेक्टर और स्केलर के बीच में कैसा साइन पड़ता है? अभी पढ़े थे इससे पहले। वेक्टर और स्केलर के बीच में कैसा साइन? कोई भी साइन नहीं। इसमें क्या दिया हुआ है? तो ये क्या है? है समझ में? वेक्टर और वेक्टर के बीच में कैसा साइन? डॉट होता है या नहीं होता है? होता है। ये सही। वेक्टर और स्केलर के बीच में क्रॉस होता है? होता है, पढ़े थे ना अभी। नहीं होता। वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस होगा? होगा। है समझ में? अब और आगे देखिए। ये दो हो रहा है। वेक्टर वेक्टर डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर और वेक्टर डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। स्केलर मिलेगा। तो स्केलर, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं ऐसा? फाइनल वैल्यू स्केलर मिल रहा है इसलिए स्केलर बोलते हैं। 3 वेक्टर को प्रोडक्ट कर रहा है तो ट्रिपल प्रोडक्ट ही कर रहा है। इसको आइए देखें। वेक्टर वेक्टर क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, नाम देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कोई दिक्कत? आया समझ में कि नहीं आया? पीछे पढ़े थे ना हम लोग। वेक्टर के बीच में क्रॉस होता है या डॉट होता है? ऐसा नहीं होता है। स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या होता है? नहीं तो ये यही कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है। चलिए लिख लीजिए। चलो आराम नहीं करना है बदमाश। इतना जल्दी थक जाता है।
चलिए आगे बढ़े। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसी के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में। मैथ बेहतर होगा वहां पढ़िएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ यूज आता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें आधा कंसेप्ट क्या है? ऐसा तो वेक्टर मैथ ही का चीज है, पूरा वेक्टर ही, ठीक है। लेकिन आधा कंसेप्ट इसमें यूज होगा फिजिक्स में और आधा कंसेप्ट नहीं यूज होगा, ठीक है। और डॉट और क्रॉस से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए समझिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेटस ए बी एंड सी आर थ्री नन जीरो वेक्टर। मान ले रहे हैं कि ए बी सी थ्री वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? तीनों नन जीरो। नन जीरो इसलिए क्योंकि अगर कोई जीरो रहेगा, गुना करेंगे क्या मिल जाएगा? जीरो। नन जीरो है तो फिर जीरो नहीं मिलेगा। लेटस ए बी सी आर थ्री नन जीरो वेक्टर्स। देन देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज defined is defined as the scalar is defined as the। लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं समझाएंगे तो अलग से। is defined as the scalar triple product। is defined as the scalar triple product and it is denoted by। चलिए देखिए कैसे। ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, यही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? बिगर ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बीच में क्या है देख सकते हैं, बीच में गैप है, कोई कॉमा नहीं है, कोई दूसरा साइन नहीं है, बीच में क्या है? गैप है बस। ऐसा डिनोट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तीन वेक्टर रहेगा, बिगर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नहीं, कैसा डिनोट करते हैं? ऐसा। इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखे तो ऐसा हो सकता है, तो लिख सकते हैं। नहीं, ये भी देखिए क्या है, यहां से यहां वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर डॉट करेंगे क्या मिलेगा? स्केलर। यहां भी ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, डॉट करेंगे क्या मिलेगा? स्केलर। तो एबीसी वैसे लिखा गया या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। चलिए लिखिए।
चलिए आगे पढ़ते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद है? डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग क्या देता था? प्रोजेक्शन देता था या कंपोनेंट देता था? नहीं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। चलो चेंज कर दें इसको। नोट में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होता है? फार्मूला याद है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई जिसके लॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड। ये डॉट प्रोडक्ट का क्या था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? अगर कोई पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के दो साइड को दो वेक्टर से डिनोट कर रहा है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द ग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? याद है? नहीं, यही दोनों पढ़े थे ना। चलो लिखना है तो लिख लो, आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलो हो गया। फिगर कहाँ गायब कर दिया? बोर्ड पे जो छपे आंख बंद करके छाप लेना, नहीं घर में उसके बाद सोचते रहना है किसको माइंड में रखना है, किसको माइंड में नहीं रखना। नहीं, अपने से पहले ही क्या रिड्यूस कैसे कर देता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए अब देखो पढ़ते हैं। क्या बना दिए हैं? क्यूब बना दिए हैं। चलिए हम इसको मान ले रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड समझते हैं?
क्या बना दिए क्यूबॉइड। तीनों साइड मान ले रहे हैं क्या है, अलग अलग है। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन साइड को अब तीन वेक्टर से डिनोट करने जा रहे हैं। किससे डिनोट करने जा रहे हैं, तीन वेक्टर से। यहां से यहां, यहां से यहां एक वेक्टर है, ए लिख दे रहा है। यहां से यहां दूसरा वेक्टर है, बी लिख दे रहा है। यहां से यहां तीसरा वेक्टर है, सी लिख दे रहा है। क्या बनाए, क्यूबॉइड। तीनों साइड अलग अलग, क्यूब में तीनों साइड सेम। चलिए अब देखिए कैसे। ए वेक्टर को लिखने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन बतलाइए किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्या लिख दें। अब लिखने जा रहा है दूसरा बी वेक्टर लिखने जा रहा है, मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन। और तीसरा है, कोई दिक्कत यहां तक। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी, इसी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इसको डिनोट करते हैं एस। चलिए वैल्यू रख दीजिए, ए का, बी का, सी का। ए आई क्रॉस बी जे डॉट सी के, करिए, क्रॉस करना है ना, करिए। ये आ गया ए बी आई क्रॉस जे, करिए आई क्रॉस जे ए, ये हो गया और डॉट। चलिए ये आ गया ए बी सी के डॉट के डॉट के 1, यही आ गया। इसको पहचानते हैं, ये है वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट। क्यूब रहता तो ए गुना ए एक क्यूब, नहीं। तो अगर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, अगर किसी क्यूब का या क्यूबॉइड का तीन साइड को तीन वेक्टर से डिनोट करें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या देगा, उसका वॉल्यूम देगा। चलिए लिखिए, चलो लिखो जल्दी जल्दी, बस भूमिका नहीं बनाना है कि ऐसे नहीं बनेगा वैसे नहीं बनेगा, सब बनेगा। अच्छा सा फिगर बनाओ। क्या नहीं बनाने आ रहा है।
चलो हो गया। अब लिख दे रहे हैं इसमें कि अगर किसी क्यूब, क्यूब तो समझते हैं ना, चेंज करें। क्या बना रहे हैं? क्यूब बना रहे हैं। यहाँ क्या है? तीनों साइड सेम है, और ये जो एंगल देख रहे हैं, थीटा क्या है? 90 डिग्री। इसी को क्यूब बोलते हैं। क्या क्यूब तो मिले ही सब लोग? नहीं। अब आइए क्यूबॉइड, मिले इससे? कहाँ मिला था? ए बी सी, थीटा ए बी सी अलग अलग कर दें, और थीटा को क्या कर दें? तीन साइड में कम से कम दो साइड क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। दो साइड सेम हो सकता है। चलिए क्यूबॉइड भी देखें। अब तीसरा बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड मिले इससे? चलो कहाँ मिला था? ये कुछ इस तरीके से बना रहे। ए बी सी थीटा, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा हो सकता है? नहीं। और एबीसी में क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यही है पैरेललोपाइड। चलिए बनाइए जल्दी। लो फिगर बनाओ। नहीं, एक फिगर से डरता था, बहुत सारा फिगर आ गया। नहीं।
चलो चेंज करें आप। बनाओगे तो ना जल्दी जल्दी एकदम, एक वर्ड को 1 मिनट में लिखता है क्या है? चलो बना जल्दी जल्दी, चेंज कर दें। अब यहाँ लिख देते हैं कि अगर किसी क्यूब या क्यूबॉइड या पैरेललोपैप के तीन साइड को तीन वेक्टर ए बी सी से डिनोट करें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा? उसका वॉल्यूम देगा। इफ ए बी एंड सी represent the represents the three sides three sides of any cuboid or paralleloparallel. If ABC represents the three sides of any cuboid or paralleloparallel, then a scalar triple product A B C represent represents the volume of represents the volume of that cuboid or paralleloparallel. यही हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आगे पढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज, इफ ए बराबर ऐसा है, बी बराबर सी बराबर अगर ए बी सी तीन वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू देख सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, क्या है? डिटर्मिनेंट। ए वन पहला लाइन में क्या है? ए वन, ए टू दूसरा लाइन में बी वन, बी टू, तीसरा लाइन में सी वन, सी टू, ए बी सी तीन वेक्टर दिया हुआ वैसा कंपोनेंट के फॉर्म में, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट बनाया गया है और वैल्यू रखा गया। पहले ए है, फिर बाद में बी, फिर सी, ए बी सी, तो ये वैल्यू होता है। चलिए लिखिए अब इसको।
चलिए आगे चले अब देखिए तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा। डिटर्मिनेंट ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू स्केलर मिलेगा वेक्टर मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगा, स्केलर या वेक्टर। वेक्टर है कहीं नहीं, आई जे के है कहीं नहीं है, तो स्केलर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा वैल्यू, स्केलर। अब स्केलर ट्रिपल का प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी होगा जो किसी डिटर्मिनेंट का होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट का जो जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी। पहला तो देख लीजिए, अगर एबीसी दिया हुआ है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। दूसरा बी नंबर, ए बी सी, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए से शुरू किए तो ऐसा, और अगर बी से शुरू करेंगे तो बी के बाद कौन आता है, सी के बाद फिर कौन आएगा, और अगर शुरू करें हम सी से तो सी के बाद ए के बाद, अगर एक ही साइक्लिक ऑर्डर में रखें, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर कौन आएगा, ए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका साइक्लिक ऑर्डर तोड़ देते हैं, चलिए कौन सा प्रॉपर्टी था पहला, फर्स्ट था ना, इसको सेकंड कर देते हैं। अगर इसके साइक्लिक ऑर्डर को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, देखिए तो साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी है, नहीं है, ए के बाद कौन आ गया, सी, और सी के बाद, तो इसका वैल्यू वही होगा लेकिन साइन बदल जाएगा। इसका वैल्यू वही होगा लेकिन क्या बदल जाएगा, साइन। मतलब पहले जितना आ रहा था माइनस इतना आएगा। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। फोर्थ आ जाएगी, अगर डिटर्मिनेंट में दो वेक्टर सेम हो गया, डिटर्मिनेंट में दो भी कोई भी सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू। चलिए देखिए कैसे। तीन वेक्टर है, कौन कौन है, ए बी सी, एक दे रहा है लेंथ, दूसरा दे रहा है विड्थ, और तीसरा हाइट। क्यूब का या क्यूबॉइड का या पैरेललोपाइप का दे रहा है, तो वॉल्यूम निकालते हैं तो देता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब तीन में से दो वेक्टर एक ही हो जाए, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर भी इधर हो गया, अब हाइट मिल रहा है कहीं से, नहीं मिल रहा है, तो जो क्यूब और क्यूबॉइड बनेगा, बनेगा ही नहीं। हाइट नहीं मिलेगा तो बनेगा नहीं, दो ही साइड है, दो ही डायरेक्शन है, तीसरा नहीं है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, है समझ में। अगर दो ही वेक्टर है, तीसरा वेक्टर नहीं है, तो हाइट नहीं मिलेगा, तो पैरेललोपाइप या क्यूब या क्यूबॉइड नहीं बनेगा, तो वॉल्यूम कितना आ गया। K1A, K2B, K3C, K1 K2 K3 क्या है, कांस्टेंट। अगर उसको बाहर निकाल दे, K1 K2 K3, ये है ए बी, क्या है, ए बी, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, कांस्टेंट किधर निकल जाएगा, बाहर। जो कांस्टेंट से गुना किए हुए हैं वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। नंबर 6, इफ, अगर ऐसा है ए प्लस बी, सी और कैसा है देख सकते हैं।
ये दोनों मिलके एक ही वेक्टर है, ऐड कर दे रहे हैं, वेक्टर प्लस वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर। तो ये पूरा एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। अब यहां प्लस रहे या माइनस रहे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ए सी डी। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं। अब दूसरा देखें कैसे, बी सी डी, बी सी डी। हटा दो उसको, दरवाजे से हटा दो, देखो ये आ गया कैसा, देख रहे हैं, बीच में प्लस है तो कैसे कैसे लिख दिए, ए सी डी, दूसरा बी सी डी। चलिए लिखिए। क्या, तो उसको भी तोड़ेंगे, पहले एक सीख लो। नहीं, दो रहे, तीन रहे, और ज्यादा, एक ही साथ तीन तीन रहे प्लस, नहीं सबका तो कुछ होता होगा। चलो लिखो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी लिखो, कहानी मत सुना। चलो हो गया। नंबर हो गया कौन सा, 6। अब आते हैं 7 में। if a and b are parallel, then, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तब तो क्या होगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा, आइए देखिए। देखिए दो वेक्टर पैरेलल दिख रहा है, कौन कौन वेक्टर पैरेलल दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है, कितना गुना बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है बड़ा, कितना गुना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो भी। अब हम लिखने जा रहे हैं किसका वैल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए का वैल्यू रख दीजिए।
चलिए देखे तो ए के बदले क्या रख दिए यहां से, अब के को बाहर निकाल लिए। दो वेक्टर सेम हो गया, वैल्यू कितना, नंबर 8, if A, B and C are co-planar, then अगर तीन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, अगर तीन वेक्टर कैसा है, कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में रहेगा तो हाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू प्लेन में होगा तो हाइट नहीं मिलेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना, 0। चलो लिखो, चलो अब डीपीएस निकालो, डीपीएस 4 लो। गप नहीं छोटू, गप कर रहा है दोनों, आगे वहां से निकलो बाहर, एक बाहर निकलो, उधर उसको भेजो, उधर अलग हटो, उसको नहीं, बदमाश इसको, तुम निकलो, हाँ अलग हो जाओ, इधर आओ, इधर आओ, यहीं बैठो, गप करते मास्क लगा के गप करते रहता है क्या, मास्क जो मास्क लगा के गप करता है तो सोच लो ना है। क्या कहानी सुना रहा था उसको, तो वही सुना रहा था, तुम ही सुना रहा था, तब क्या कहानी नहीं सुनाना है, नहीं। चलिए अब निकालिए डीपीएस 4, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे, करवा रहा है। चलिए हो गया, चेंज करें, डीपीएस 4 फर्स्ट देखिए तो बतलाया गया था, सेकंड नंबर नहीं बतलाया गया था। चलो सेकंड नंबर देखिए डीपीएस 4 में, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, एक चार्ज पार्टिकल है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ क्या है, ये फोर्स है क्यू गुना ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। एक चार्ज पार्टिकल है, उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है, कुछ ऐसा। सपोज ई इज अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें ई किधर है, ई के बारे में दिया हुआ है, ई किधर है, बी इज अलोंग, बी दिया हुआ है, बी किधर है, बाई एक्सिस,
in what direction and with what minimum speed should a positively charged particle be sent so that the net force on it is zero. पूछा जा रहा है वेलोसिटी का क्या मिनिमम वैल्यू बतलाइए। वेलोसिटी का क्या बतलाइए मिनिमम वैल्यू, किस लिए? ताकि नेट फोर्स टोटल फोर्स क्या हो जीरो, ताकि नेट फोर्स क्या हो जीरो। भी का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। चलिए देखिए कैसे करते हैं। यहां से आइए, फोर्स का वैल्यू कितना, कहां से जीरो दिया। अब देखिए तो Q कॉमन है दोनों में, Q को भी इधर ले आए, उधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या डिवाइड में। अब आ गया E प्लस ऐसा आ रहा है। चलिए E के बदले क्या लिख दिए प्लस, भी रहने दे रहा है, B के बदले क्या लिख दें इक्वल टू ई आई प्लस भी क्रॉस बी जे, ये दोनों मिलके इतना क्या है जीरो। आ रहा है समझ में। चलिए अब इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। एक को रहने दे रहे हैं, बाकी दूसरे को इधर ले चल रहा है, इसको रहने दे रहे हैं भी क्रॉस बी, इसको रहने दे रहा है, इसको इधर ले आ रहा है, इसको क्या कर रहा है इधर ले ला सकते हैं। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। दोनों तरफ क्या लेने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड लेने जा रहा है, ले सकते हैं। चलिए क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सुने हैं भी बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है समझ में। माइनस का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं मॉड तो वन हो जाता है प्लस हो जाता है, और आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है वन। अब बी निकाल, क्या निकालना है भी निकालना है ना, भी निकालते हैं। भी बराबर कितना ई बटा बी साइन थीटा, भी बराबर ई बटा कितना था बी साइन थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ कंडीशन लिखने जा रहा है बी इज मिनिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। बड़ा से डिवाइड करेंगे तभी तो छोटा वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू वन, रख दीजिए। यहां आप लिखने जा रहे हैं भी का मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा ई बटा बी। आ गया। अब इसको वेक्टर बनाने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा था। डायरेक्शन बतलाइए। यहां तक आया समझ में कि नहीं आया। अब देखिए डायरेक्शन कहां से लाते हैं। इसका डायरेक्शन क्या है आई, इसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए ये तो दिया हुआ है ना, आई है ही, इसका डायरेक्शन पूरे का माइनस आई होना चाहिए। क्यों? तभी ये और ये कैंसिल होगा, और कैंसिल होके क्या हो जाएगा जी, नहीं दो को जोड़ रहे हैं जीरो कब मिलेगा, एक दूसरे का दोनों अब क्या होना चाहिए अपोजिट वेक्टर होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए, तभी जीरो मिलेगा। एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर उल्टा, तभी ना कैंसिल करेगा।
एक का डायरेक्शन फिक्स है, आई दिया हुआ है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए, माइनस आई। अब माइनस आई कब होगा, भी का डायरेक्शन क्या रखें, आई रखें, जे रखें, के रखें, क्या रखें, तो कर दीजिए। आई रखेंगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, के है नहीं तो आई नहीं होगा। जे रखेंगे तो जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे जीरो होता है, जीरो है, जीरो तो होगा नहीं। अब के रखेंगे तो के क्रॉस जे माइनस आई होता है, के रखेंगे तो के क्रॉस जे, तो भी का डायरेक्शन क्या हो गया, के हो गया। यहां लिख दें, यही आंसर। चलो अब घर में बनाना नहीं, 2-4 दिन तक बनाओगे तो नहीं, घर पे तो करना है ना, नहीं यहाँ आधा घंटा थोड़ा ना मिलेगा कि बैठ के सोचिए, नहीं घर पे टाइम लेके क्या करना है, करना है। क्या आया समझ में कि नहीं आया, क्या चेंज कर दें, चलो लिखो, लिखो छोटू। थर्ड नंबर देखो तो बना है, सोल्व हुआ है थर्ड नंबर, ये बतलाया जाए, थर्ड का कौन सा आंसर आया, क्या ऑप्शन ए, क्या बी आ गया,
कौन सा आया? ये आ गया। चेंज करें अब इसको। चलो कौन कौन रह गया? एक थर्ड रह गया, फोर भी था ना, और इधर और आज हो गया, फाइव नंबर भी हो गया, सिक्स नंबर भी हो गया, सेवन करवा दिया गया था। सेवन तो इसको होमवर्क में पूरा डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, पूरा इसको कर लीजिएगा होमवर्क। डीपीएस कौन सा? एक तो ये होमवर्क हो गया, दूसरा कौन सा? एससी भी। कहां तक करवाए थे उसमें? 1 से 11 तक। तो एक्सरसाइज में उसमें वेक्टर इतना ही है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। 1 से लेकर 19 तक क्या है? वेक्टर है। और आगे कुछ क्वेश्चन उसका दिया हुआ है, किसका? अप्लाइड मैथ का दिया हुआ है, कुछ ईरर का दिया हुआ है। नहीं तो ये बना के रखिएगा। नहीं